Niobium crystallizes in body-centered cubic structure. If the density is 8.55 gram per centimeter cube, calculate atomic radius of niobium using its atomic mass, that is 93 U. अगर हम यहां डेंसिटी वाला फॉर्मूला देखें, डेंसिटी वाला फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू जेड एंड ऑल्सो डिवाइड बाय ए क्यूब. तो यहां से हम ए क्यूब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ए क्यूब का वैल्यू क्या होगा? मोलर मास इंटू जेड एन ए इंटू डेंसिटी. मोलर मास जो है वो 93 यू दिया हुआ है, इसका मतलब उसे 93 ग्राम पर मोल ले सकते हैं. Z का वैल्यू बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए Z की वैल्यू कितना होता है? Z फॉर BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए 2 होता है. Z जो बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए 2 होता है, इसका मतलब यहां 2 हो जाएगा. एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 टू द पावर 23 हो जाएगा. और ए क्यूब यहां D की वैल्यू हमारे पास है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ ए क्यूब का जो वैल्यू है वह मिलेगा, और वह जो है वह सेंटीमीटर क्यूब यूनिट में मिलेगा. उसका यूनिट जो होगा सेंटीमीटर क्यूब होगा. ए क्यूब की वैल्यू देखिए क्या होगी? ए क्यूब का वैल्यू होगा 3.61 इंटू 10 टू द पावर -23. और आप इसे लिखें, यह हो जाएगा 36.1 इंटू 10 टू द पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब. क्यूब रूट लेने पर हमें वैल्यू मिलेगी. यह क्यूब रूट अगर आप लेंगे तो यह नियरली 3.304 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर होगा, जिसे आप 3.304 इंटू 10 टू द पावर -10 लिख सकते हैं मीटर्स में, मतलब एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं. और बॉडी सेंटर क्यूबिक यह क्या है? ए जो है वह क्रिस्टल एज लेंथ है, ये बात का ध्यान रखिए. दिस इज क्रिस्टल एज लेंथ. और रेडियस जो होती है, रेडियस ऑफ एटम जो होती है वो आर होती है. और इन दोनों के बीच में रिलेशन जो होता है वो R√3/4 टाइम्स ए होता है फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में आर जो है √3/4 होता है. ये थ्योरी में आप देख सकते हैं. तो यह वैल्यू कितना होगा? यह 0.433 इंटू ए का वैल्यू है 3.30 10 टू द पावर -10. यह 1.43 एंगस्ट्रॉम होगा. 1.43 एंगस्ट्रॉम, या लिख सकते हैं 143 पिकोमीटर. तो यह हमारा आंसर है. सारे फॉर्मूले उसको आप अच्छे समझ सकते हैं थ्योरी में, ये सारे कंसेप्ट थ्योरी में दिए हुए हैं.